तो बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के 4.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। जेल की 16 नंबर की बैरक में रखा गया है मुख्तार अंसारी को। सुबह 10 बजे मुख्तार का कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। तो बांदा जेल में मुख्तार अंसारी पहुंच चुका है। बैरक नंबर 16 में मुख्तार को रखा गया है। 4.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। तकरीबन सुबह 4:30 बजे के आसपास वो पहुंचा था बांदा जेल और अब जेल में उसके 4.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। जेल की 16 नंबर बैरक में मुख्तार अंसारी है। उसका कोरोना टेस्ट भी होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट मुख्तार अंसारी का करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, जिनके साथ जुड़े हुए हैं जेल मंत्री जय कुमार सिंह और साथ ही हमारे साथ अलका राय भी हैं, बीजेपी विधायक विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी यूपी, वो भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले रुख शैलेश का। शैलेश, पूछिए जरा उनसे कितना मुश्किल रहा पंजाब से लेकर बांदा तक वापसी का वो सफर। 26 महीने से ज्यादा की कोशिश, 8 से 9 बार बैरंग लौटी यूपी पुलिस, 40 से ज्यादा प्रस्ताव पंजाब सरकार को भेजे गए। कैसे छलता रहा, कैसे दांवपेच खेलता रहा और अब आखिरकार बांदा जेल में है मुख्तार अंसारी। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जैकी जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से इन सवालों के जवाब लेंगे। मंत्री जी, 2 साल से भी ज्यादा लंबा सफर रहा, मुख्तार को यहाँ तक लाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा, क्या लगता है बड़ी चुनौती थी? अब पंजाब सरकार के यहाँ से वहाँ लाने के लिए वो लगातार तमाम तरह के पैतरे खेल रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार को उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उस आदेश के बाद पंजाब से यहाँ लाया गया है। ज़रूरत ये है कि उनके मुकदमे जो ट्रायल में हैं यहाँ पर लंबित हो रहे थे और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। वो न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है और जब हम सरकार में भी आए थे तो भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडा और माफिया जो राज है उसको ख़त्म करेंगे और प्रदेश की जनता को न्याय दिलाएंगे। उसी न्याय दिलाने के लिए जो उनके विचाराधीन मुकदमे हैं उनका ट्रायल शुरू हो और ट्रायल के बाद जो होना है वो अदालत का काम है। जो सरकार का काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। माफ कीजिएगा, जेल में लाने के बाद अब इस समय वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? आप बताए थे आपने भी वहाँ पर अधिकारियों से अपडेट ली जेल में लाए जाने के बाद, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? और बैरक जो है पहले 15 नंबर हुई फिर 16 हो गई, क्या वजह है? देखिए, ये जेल विभाग का काम है। जहाँ भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिकारी रखते हैं वो वह पूरी 15 हो 16 हो बैरिक है, जिस बैरिक में रहेंगे उनकी रहते नहीं। पहले भी वो वहाँ पे रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं बार बार आपके माध्यम से ये कहूँगा, ये सरकारी एक प्रतिक्रिया है, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके तहत उनको पंजाब से यहाँ लाया गया है और बांदा में उसके पहले भी वो थे और आज भी बांदा में हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। पूर्व में ही अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक हो गई है, जैसे उन्हें रहना है वो रह रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वहाँ नहीं है। जो ये विशेष बैरक है इसकी क्या खास बात है जिसकी वजह से यहाँ पर रखा जाता है? क्या ये बाकी बैरक से अलग होती है? सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कुछ खास होता है इसमें? ऐसा है, अलग बैरक होती है। इस तरह के बंदियों को जहाँ भी प्रदेश भर में है, कोई भी इस तरह का अपराधी है जिसका गैंगवार चलते हैं, मुकदमे हैं, बहुत हैं, तो ऐसे लोगों को जेल में ही अलग बैरिक में रखा जाता है ताकि कोई सुरक्षा के कारण कोई घटना ना हो जाए। इसके कारण इन्हें अलग बैरिक में ही रखा जाता है। अब क्या बांदा जेल के अन्य कैदियों पर भी नज़र है? क्योंकि संभव है कि वहाँ पर भी मुख्तार अंसारी के गुर्गे हो जो जमानत कटवा के गए हो या पहले से हो, क्या उन पर भी निगरानी हो रही है? अब ये सब संभव नहीं है। जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें रहना होगा और बाकी पूरे बंदियों की समीक्षा हो रही है, उसकी जानकारी ली गई है। कहीं नहीं है, जांच का विषय, वो जांच हो रही है। आगे कोई चीज़ होगी तो फिर बताएंगे। आप ही की सरकार में कई मंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में मुख्तार अंसारी को दामाद की तरह रखा जाता था, चाहे जेल हो चाहे बाहर हो। देखिए, अगर अब उन्हें अगर ये सुविधा होती तो पंजाब से यहाँ आने में इतनी दिक्कत नहीं करते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, जेल मैनुअल के हिसाब से चलेगी और कानून का राज है, कानून काम अपना करेगा। जो भी कानून के तहत
उन्हें जो भी अधिकार मिला है कि उन्हें ये सुविधा मिलनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, इसके सिवा अतिरिक्त तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी उन्हें। आपकी भी जेल अधीक्षक जेलर से बात हुई होगी, क्या वहाँ से आपको अपडेट दिया गया है मुख्तार अंसारी के बांदा जेल आने के बाद? देखिए, अपडेट नहीं है, पूरी तरह से निर्देश है अधीक्षकों को कि जो भी जेल मैनुअल है नियमों के विपरीत अगर किसी भी तरह की कोई सुविधा किसी को ना दिया जाए, सामान्य कैदी की तरह वो भी एक कैदी हैं, रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम केवल किया गया है बस। आप बता रहे थे कि अगर ज़रूरत लगी तो आप खुद भी जा सकते हैं एक बार तय वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने, तो क्या माना जाए आज से कल में आपका दौरा हो सकता है बांदा जेल? फिलहाल ऐसी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत और आवश्यकता होगी तो किसी भी क्षण जाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर सुना कारागार मंत्री को, जिन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो किसी भी क्षण जाया जा सकता है, और साफ निर्देश हैं अधिकारियों से, अपडेट सेकेंडरी निर्देश सबसे पहले कि जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से ही रखा जाए वहाँ पर, उसे कोई ऐसी सुविधा ना दी जाए। दामाद जैसा व्यवहार नहीं होगा, अपराधी जैसा, एक बंदी जैसा व्यवहार ही होगा जेल में उसके साथ। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में वही होगा, जेल मैनुअल के हिसाब से चला जाएगा। जेल मंत्री जय कुमार सिंह ने अभी बातचीत की एबीपी गंगा से और उन्होंने ये बात को स्पष्ट किया, या यूं कह लीजिए कि दोहरा दिया। अलका राय जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी विधायक। अलका जी, 26 महीने का वक्त लग गया, इस दौरान कितनी दिक्कतें आई सरकार को, किस तरह की कोशिशें की गई, जोर लगाया गया कि जितने दांव पेच मुख्तार अंसारी खेल रहा है कि पंजाब से यहां ना आना पड़े, आखिरकार बांदा जेल लाया गया। जी, आज हमारी सरकार के प्रयास से जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, उसके तहत इनको उत्तर प्रदेश लाने का काम हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि उनकी सारी सुविधा हमको लगता है कि पंजाब के जो रोपड़ जेल था वहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। आज वो उत्तर प्रदेश में आए हैं, जैसे समान कैदी रहते हैं उसी तरह की व्यवस्था उनको भी होनी चाहिए। और दूसरी बात, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के माध्यम से उनको सुरक्षा दी गई है। और आने वाला समय में मैं अपनी सरकार योगी जी का शुक्रिया अदा करूंगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज भाजपा की सरकार है, तो हम लोग भी न्याय का उम्मीद करके, और जो जितने 50-52 जो हत्याएं किए हैं वो व्यक्ति ने, और जितने केसे हैं, उसका न्याय तभी मिलेगा जबकि वो उत्तर प्रदेश में आए हैं और उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। आने के बाद जब न्यायालय में मुकदमे जब चलेंगे, केस चलेंगे, न्यायालय के माध्यम से जो भी कार्रवाई होगी कानून का, और हम लोग उसका पालन करेंगे। जी, लेकिन परिवार बड़ा आशंकित था और आतंकित भी था। राष्ट्रपति तक चिट्ठी लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, उस पर मैं आपसे चर्चा करूं, लेकिन विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, थोड़ी देर में उनको हम कनेक्ट करेंगे एक बार फिर से। लेकिन अलका राय जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस वक्त कोशिशें की जा रही थी कि वो यूपी आए, बहुत जोर लगाया गया परिवार की तरफ से। उनके भाई ने तो यहाँ तक कहा कि एक बार बांदा जेल में जहर दे दिया गया था और वापस उसी जेल में क्यों रखा जा रहा है। चिट्ठी लिखकर यह भी कहा गया कि वो मेडिकली पूरी तरह से अनफिट है, तो उनको लाने में और बांदा जेल में रखने में ध्यान रखा जाए। उनकी सारी रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट सब जगह पहुंचे, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, पर आना यूपी पड़ा। जी, कहा कि यूपी में है सारी केस है, उसको लोगों को न्याय कैसे मिल सकता है? इतना बड़ा अपराधी को सजा नहीं मिलेगी। लोग सजा के लिए, मैंने जो परिवार के साथ घटना घटी है, 52 परिवार के साथ, वो लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो जब तक ले वो उत्तर प्रदेश व्यक्ति नहीं आएगा, इतना बड़ा अपराधी। आज मैं अपनी सरकार, जो भाजपा की सरकार है, योगी जी का है, लोगों का उम्मीद बना हुआ है कि हमको न्याय इसी सरकार में मिल सकता है, क्योंकि सपा का भी शासन देख चुके हैं लोग, भाजपा के भी शासन देख चुके हैं लोग। आज भाजपा की सरकार है, लोगों की उम्मीद जगी है कि हमको न्याय मिलेगा। हमारे साथ जो घटना घटी है, ये मुख्तार ने जितने हमारे लोगों को मरवाया है, आज कैसे न्याय मिलेगा? आज योगी जी की देन है कि सबको न्याय मिलेगा न्यायालय के द्वारा। कोर्ट का भरोसा है सब पर, सबको विश्वास है। अलका जी, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोग दे पाए हैं इस पूरे घटनाक्रम को यदि देखें तो? क्या मैसेज अब सरकार की तरफ से एक बार फिर से दिया जा रहा है? जी, मैसेज यही है कि आज भाजपा की सरकार है तभी ये संभव हुआ।
आज भाजपा की सरकार नहीं रहती तो मेरी बातें कौन सुनता? कोई नहीं सुना है। मैं अपनी गुहार लगाती रह गई, कोई नहीं मेरी बात सुनी। मैं पत्र लिख रही थी प्रियंका जी को, मेरा पत्र का जवाब देना चाहिए प्रियंका जी को। मैं कोई गलत तो पत्र लिखी नहीं थी, कोई उनसे संपत्ति की मांग तो की नहीं थी। मैं तो न्याय की गुहार लगा रही थी, मुझे न्याय चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुहम्मदाबाद की जनता को न्याय चाहिए, जिस लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है। पत्र में किस तरह की बातें और दलीलों का जिक्र आपने किया था और क्या कोई रिस्पांस आपको मिला कभी उसका? नहीं जी, उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। मैं कुछ पत्र में ऐसी चीज नहीं लिखी थी। मैंने लिखी थी कि आप पंजाब में सरकार है, मुख्तार जैसा कुख्यात आदमी जिस पर 52 मुकदमे हैं, वह व्यक्ति वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, आज उसको उत्तर प्रदेश भेज दीजिए। क्योंकि जो लोग 40 वर्ष से इंतजार कर रहा है कि हमको कब न्याय मिलेगा, यह उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार जा रही थी, सम्मान लेकर के वहां की प्रशासन, वहां के जेलर वापस कर दे रहे थे, उनको नहीं आने दे रहे थे कि उनको बीमारी है। जी हाँ, तो तमाम तरह की बहानेबाजी, मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला, कुछ ना कुछ कानूनन कागज ऐसा आगे बढ़ाया जाता रहा कि कुछ भी करके पंजाब में रोका जाए और यूपी ना आना पड़े मुख्तार अंसारी को। अलका जी, दर्शकों ने वो तस्वीर भी देखी जब एक लग्जरी गाड़ी में बैठकर मुख्तार अंसारी बांदा से पंजाब चला गया था, रोपड़ चला गया था पिछली सरकारों में, और आज देखा किस तरह वो एम्बुलेंस देखने के बाद परेशान हो गया। एक एम्बुलेंस में इतनी सुरक्षा घेरे में वो लेट करके आ रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा है। तो जी, आपसे चर्चा जारी रखें। और इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, लखनऊ से होगी मुख्तार अंसारी की मॉनिटरिंग। ये बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। जेल मुख्यालय से खुद डीजी जेल आनंद कुमार रखेंगे पल पल की खबर। कैमरा फीड पर कोई भी संवेदनशील गतिविधि होने पर फौरन अलर्ट मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुख्तार की मॉनिटरिंग की जाएगी। कोई भी गतिविधि हुई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका अलर्ट देगा। तो लखनऊ से सीधे मॉनिटरिंग होगी मुख्तार अंसारी की। जेल मुख्यालय से खुद डीजी जेल आनंद कुमार पल पल की खबर रखेंगे। कैमरा फीड पर कोई भी संवेदनशील गतिविधि होने पर फौरन अलर्ट मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी मुख्तार की मॉनिटरिंग में, और किसी भी तरह की कोई गतिविधि या संदेहास्पद चीज दिखाई देती है या कोई हरकत ऐसी दिखाई देती है तो फौरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अलर्ट देगा। तो सीधे लखनऊ की नजर रहेगी, क्या कर रहा है मुख्तार जेल के अंदर, किस तरह की गतिविधि, डीजी जेल खुद नजर रखेंगे। और बताया जा रहा है कि जिस बैरक में वो है मुख्तार अंसारी, यानी कि बैरक नंबर 16, वो भी कैमरे की मॉनिटरिंग में है। कैमरा फीड पर कोई भी संवेदनशील गतिविधि दिखेगी तो फौरन अलर्ट भेजेगा। कोई भी गतिविधि हुई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलर्ट देगा और लखनऊ से सीधे इसकी मॉनिटरिंग होगी। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बैरक नंबर 16 में है। लखनऊ से मुख्तार अंसारी की मॉनिटरिंग होगी। डीजी जेल खुद नजर रखेंगे उसकी हर एक हरकत और गतिविधि पर। कैमरा फीड पर निगाह रहेगी खुद डीजी जेल की। कोई भी संवेदनशील गतिविधि होने पर इसका अलर्ट मिलेगा। लखनऊ को फौरन अपडेट किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी मुख्तार अंसारी पर नजर रखने के लिए। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह कल दोपहर 2:07 पर रोपड़ से मुख्तार अंसारी लेकर यूपी पुलिस की टीम जो है उससे रवाना हुई और दोपहर से शुरू हुआ ये सफर रात भर जारी रहते हुए किस तरह से बांदा तक पहुंचा। दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से रवाना हुए। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम रवाना हो गई। 10 गाड़ियों के काफिले के साथ एम्बुलेंस भी रवाना हुई जिसमें मुख्तार अंसारी था। दोपहर 2:30 बजे मोहाली पहुंचा ये पूरा का पूरा काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर और फिर आगे बढ़ते हुए, यानी कि वक्त जब हुआ शाम के 5 बजे का, तो ये पूरा काफिला पानीपत तक पहुंच गया था। शाम 5 बजे पानीपत में था पूरा काफिला और लगातार नॉन स्टॉप ट्रैवल चल रहा है। शाम 5:45 पर मूर्थल पहुंचा और यहाँ 5 मिनट के लिए ये काफिला रुका। किसी काम से कोई बहुत बड़ा हाल्ट नहीं था। 5 मिनट के लिए काफिला मूर्थल पर रुका और उसके बाद शाम 7:50 पर गौतम बुद्ध नगर, मतलब यूपी में एंट्री के बाद गौतम बुद्ध नगर, और यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए ये पूरा काफिला रुका। यहाँ पेट्रोल भरवाया गया और उसके बाद आगे बढ़ा ये काफिला।
वक्त रात करीब 8 बजे का गौतम बुद्ध नगर में ही मुख्तार अंसारी को खाना दिया गया। पहले उसने खाना खाने से इनकार कर दिया, हालांकि बाद में फिर उसने वही खाना खा लिया। तकरीबन 8 बजे के आसपास मुख्तार ने खाना खाया। 8:57 पर 9 बजे के आसपास मथुरा टोल प्लाजा से होकर गुजरा ये पूरा का पूरा काफिला, जबकि 9:46 पर आगरा टोल प्लाजा से ये काफिला होकर गुजरा। आगरा टोल उसने क्रॉस कर लिया। उसके बाद रात 10:22 पर फिरोजाबाद, यहां पर एम्बुलेंस को छोड़कर जिसमें मुख्तार अंसारी था, सभी गाड़ियों के ड्राइवर्स बदल दिए गए। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने स्वेच्छा से गाड़ी चलाना जारी रखा। उसने इनकार कर दिया ड्राइवर चेंज करने से। उसका कहना था कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं ही बांदा जेल तक पहुंचाऊंगा। बाकी सभी गाड़ियों के ड्राइवर्स बदल दिए गए। रात 10:55 पर इटावा पहुंचा काफिला। आगे बढ़ते हुए आधी रात बीत गई। 12:20 का वक्त औरैया में एंट्री की इस पूरे काफिले ने, और उसके बाद 1:15 बजे 1:15 पर कानपुर देहात में एंट्री हुई। और फिर रात 2:30 बजे के आसपास का वक्त 2:25 कानपुर से होते हुए तड़के 3 बजे ये पूरा काफिला जा पहुंचा हमीरपुर। सुबह के 3 बजे का वक्त हमीरपुर में काफिला, और आखिरकार 4 बजे बांदा में एंट्री हुई इस पूरे काफिले की, और 4:30 पर बांदा जेल पहुंचा। बांदा जेल जहां पर एम्बुलेंस और एक सुरक्षा गाड़ी को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों को कारागार के बाहर रोक लिया गया, और उसके बाद सीधे पहुंचा मुख्तार अंसारी अपनी बैरक में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाएगा। मुख्तार अंसारी बांदा जेल तक पहुंच चुका है। सुबह 4:34 पर यूपी पुलिस का काफिला सुबह उसको बांदा जेल तक पहुंचा चुका है। अब तक के 10 बड़े अपडेट क्या है, जानने के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए राजीव, अब तक के 10 बड़े अपडेट मुख्तार। जी हाँ सर, जल्दी से दर्शकों को 10 बड़ी अपडेट दे देते हैं, और 10 बड़ी अपडेट है। मुख्तार बांदा की जेल में बंद है, और बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी मौजूद है। वो बैरक नंबर 16 में है। तो मुख्तार अंसारी, ये मुख्तार नहीं है, खुद मुख्तार बैरक नंबर 16 में है। और अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्तार का आरटीपीसीआर का टेस्ट होना है। 10 बजे का वक्त बताया गया जब आरटीपीसीआर का टेस्ट होना है। सबसे बड़ा अपडेट, और बांदा की जेल में 4.5 घंटे हो गए हैं मुख्तार को सामान्य कैदियों की तरह ही सुविधाएं दी जाएंगी, ये बात क्लियर कर दी गई है। डीजी जेल ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से बातचीत भी की है। सूत्रों के हवाले से खबर, डीजी जेल ने मुख्तार केस को लेकर शासन को रिपोर्ट सौंपी है। एडीजी जोन प्रयागराज ने कानून व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी है। सुबह 4:30 बजे मुख्तार ऊपर जेल से बांदा जेल में ट्रांसफर हुआ, पहुंचा था। तो ये 10 बड़ी अपडेट है, और इस वक्त वो जेल में ही बंद है, मौजूद है। और जो जेलर जुड़े थे एबीपी गंगा के साथ, उन्होंने ये बात कही कि मुख्तार अंसारी ने कोई विशेष डिमांड तो नहीं की, लेकिन बांदा जेल में शिफ्टिंग होने के बाद उसने कहा कि वो सोना चाहता है, क्योंकि लंबा सफर तय करके आया। मुख्तार अंसारी इस वक्त बैरक नंबर 16 में है। लखनऊ में भी बहुत हलचलें, जो कारागार मंत्री हैं उन्होंने भी एक्सक्लूसिव बातचीत एबीपी गंगा के साथ की, और सजा मिलेगी। और जो न्याय की उम्मीद में जिनकी निगाहें न्यायालय की तरफ होती हैं, सरकारों से उम्मीदें होती हैं, वो पूरा हो पाएगा। लोगों को अब न्याय मिल पाएगा। जो मामले चल रहे हैं मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में, कोशिश होगी कि जल्द से जल्द निपटाए जाए और सजा मिले उसके किए की।